अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों की खिदमत में सुबह के नज़ारों के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। आज रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा और आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है मग़फ़रत का। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि पूरी इंसानियत के ऊपर ये जो बीमारी कोरोना की शक्ल में आ चुकी वो अल्लाह ताला उससे निजात दे दे दुनिया को। जो भी नेक लोग खुदा की नज़र में जो भी नेक लोग हैं, जो इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद हैं, वो इस बीमारी से महफूज रहें। और वो जो शर्ब फैलाने वाले लोग हैं, जो नेक हस्तियों की, अल्लाह ताला की नेक लोगों की तज़हीक उड़ाने वाले लोग हैं, वो खुदा ताला ही जानता है नीयतों का हाल। अल्लाह ताला उनको इस बीमारी की वबा के क्या कहते हैं हवाले कर दे और दुनिया जो है वो साफ़ हो जाए। बाकी जो दुनिया है वो साफ़ हो जाए। एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग, एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग, वो जी दोस्तों, बात हो रही थी दुनिया में इस वबा की जो इस वक्त फैली हुई है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि इन हालात में खुदा ताला उन शरीर लोगों को, जो खुदा जानता है कि दुनिया में नेक हस्तियों की और बरगज़ीदा लोगों की जो तज़हीक करने वाले हैं, जो लोगों को अपने अल्फाज से, अपने हाथों की तहरीरों से दिली तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं। आजकल इस तरह के लोग इंटरनेट और इलेक्ट्रिक मीडिया की वजह से इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, बावजूद इससे कि खुदा ताला की तरफ से ये जो मौत के नज़ारे हैं वो दुनिया उससे सहमी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखें तो वो दुनिया के अंदर शर फैलाने के लिए, और लोग जो नेक हस्तियाँ या मुख्तलिफ मज़ाहिब या फ़िरक़ों के जो रहनुमा हैं, इवन के जो गुज़र चुके हैं इस दुनिया से, उनकी तज़हीक और इस बुरे तरीके से उनको बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है, किस किस शख्स को वो ज़हनी तकलीफ़ दे रहे हैं, कोफ्त दे रहे हैं, उनके बुज़ुर्गों के मुतल्लिक़ तज़हीकाना रवैया अख्तियार करके, फ़र्ज़ी कहानियाँ घड़ के, लोगों की हवाले दे के जो मुखालफीन हैं, उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे शरीर लोग थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ के बायस बनते थे, नेक लोगों की तकलीफ़ का बायस बनते थे। खुदा बेहतर जानता है, उनको खुदा जानता है। तो दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी में ऐसे लोगों से दुनिया को शफा दे दे, दुनिया को इन लोगों से निजात दे दे। ये तो खुदा ताला, बहरहाल खुदा ताला बड़ा रहीम है, करीम है, अपने नेक बंदों की, दुआ करने वालों की दुआएं सुनता है और ऐसे शरीरों से वो खुद निजात बख्शता है। आज सुबह फजर की नमाज 20वां रोज़ा है आज, उससे पहले के नज़ारे आप देख रहे हैं। और थोड़ा हम दुरूद शरीफ और फिर उसके बाद सल्ले अला का मंजर ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह नमाज होगी, फिर दरस और उसके बाद सुबह की सैर होगी 4 किलोमीटर की। वो नज़ारे आप देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन।
کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے اور پرسوں کے درس میں بیان کیا تھا۔ غزوہ حنین وہ غزوہ ہے جس میں مسلمان اپنی کثرت کی وجہ سے اترا رہے تھے۔ عموماً جو جنگیں ہوئیں ان میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہوا کرتی تھی شامل ہونے والوں کی، لیکن اس غزوے میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی اور مسلمان اس وجہ سے اترا رہے تھے۔ والد صاحب کا نا سنا ٹرک جا رہے تھے ان سے اور ٹرک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایڈرس کا لیا پیدل ہی ان کو تمہارے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اس طرح جو پرندے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہے، طرح طرح کی آوازیں آپ سن رہے ہیں۔ صبح فجر کے بعد کا نظارہ، ہلکی ہلکی لائٹ جو ہے وہ آسمان پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دنیا جاگ جائے گی اپنے اپنے کاموں پہ جانے کے لیے، لیکن خدا کی عبادت کرنے والے انسان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے گنگانے والے پرندے صبح صبح متحرک ہو چکے ہیں۔ یہ جی اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت نظارے انسان کے لیے بنائے ہوئے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ بھی دیکھ لیں۔ صبح کے وقت کس طرح آسمان سے خوبصورت چمکتے ہوئے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ صبح صبح اللہ تعالیٰ نے ہر چند پرند کے لیے خوراک کا کیسا انتظام کر رکھا ہے۔